अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली एनसीआर में संकल्प पीस फाउंडेशन ने झुग्गियों व कच्ची कॉलोनियों में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए दूध के डिब्बे वितरित किए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही कोई रोजगार न होने के कारण गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। उनके पास खाने तक की समस्या थी। उनके बच्चे दूध तक के लिए तरस रहे थे, जिनको देखते हुए फरीदाबाद के राजीव नगर की बस्तियों में संकल्प पीस फाउंडेशन के बैनर तले समाज सेवी आदित्य कुमार नवीन ने वहां की महिलाओं को उनके बच्चों के लिए दूध के डिब्बे वितरण किए। अभी हाल ही में संकल्प पीस फाउंडेशन ने पश्चिमी दिल्ली और साउथ दिल्ली में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को दूध के डिब्बे बांटे थे। संकल्प पीस फाउंडेशन अभी तक करीब 600 दूध के डिब्बे बांट चुका है और आने वाले समय में करीब 1500 दूध के डिब्बे वितरण करने का प्लान कर रहे हैं। खबरों की हुंकार के संवाददाता महेंद्र आर्या से हुई बातचीत में आदित्य कुमार नवीन ने बताया कि संकल्प पीस फाउंडेशन कई वर्षों से सामाजिक कार्य करती आ रही है और जब जब आपदा आई, संकल्प पीस फाउंडेशन का पदाधिकारी ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह किए बिना निरंतर काम किया है और इस कोरोना काल में भी जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद की है। मैं 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि किसी ने मुझे न्यूज़ का कटिंग भेजा था कि दिल्ली से बिहार जा रहे थे और ट्रेन में, और वहाँ पे जब मैंने देखा कि उसमें एक बच्चे जो कि दूध के बगैर वो मर गए, और उसके मैंने बड़ा दिल में इतना ठेव लगा कि ये ऐसे भी समय आ गया कि माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है। और रीज़न ये है कि माँ इसलिए दूध नहीं पिला रही थी क्योंकि वो खुद 2 दिन से भूखे थे, और हम समझ सकते हैं कि अगर माँ 2 दिन से भूखे है तो उसके पास अपना दूध कैसे हो सकता है। और कहीं भी गवर्नमेंट ने उनको या ट्रेन में कोई सुविधा नहीं दिया, और इससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि फिर मैंने कुछ मेरे दोस्त लोग थे उनसे बातें किया, और इसी बीच में मैं संकल्प फाउंडेशन पीस फाउंडेशन के जो ट्रस्टी है वो मेरे फ्रेंड है, और जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि कितने बच्चों को हम कर सकते हैं। तो मैंने बोला सर आप आ जाओ, आप देख लेना कि जितनी ज़रूरत है आप उनको करो। और फिर उन्होंने तुरंत ही हमारा अनुरोध को स्वीकार किया, और आज जैसे आपने देखा बिलासपुर कैंप में बच्चों को वहाँ पे दिया। फिर हम अभी राजीव नगर जो फरीदाबाद में है यहाँ पे भी हमने बहुत सारे माँ जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दुकान पे जाते हैं खरीदते हैं। ये डब्बा मार्केट में खरीदेंगे तो एक 200 रुपये का एक डब्बा आ रहा है। उनके पास अभी काम नहीं है और कोई भी धंधा नहीं है जिससे वो जाके खरीद सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा चीज़ जो हम दे रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा होगा, और इस दुख के समय में उनकी थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर तकरीबन कितने लोगों तक, कितने बच्चों को आप दूध के डिब्बे वितरण कर चुके हो? और दिल्ली और एनसीआर में पीस फाउंडेशन के द्वारा कम से कम 500 से ज़्यादा परिवारों के बीच में जा के दूध के डब्बे दे रहे हैं, और आगे भी सिर्फ आज तक नहीं है, आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि कम से कम 5000 परिवार को हमें दूध का डब्बा हम पहुँचा सकें। मेरा नाम राधा है। राजीव नगर में कितने समय से रहते हो आप? राजीव नगर में 10-15 साल हो गए रहते हुए। क्या क्या समस्याएं आप लोगों को लॉकडाउन के दौरान आई हैं? बहुत समस्याएं हैं, खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है। गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा मतलब हर चीज़ की परेशानी है, खाने से लेके जब जो इंसान डेली वाइज कमाने वाले हैं उनको और दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है हम लोग को। हाँ, इसके लिए छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये संकल्प पीस फाउंडेशन का कि आप लोगों ने छोटे बच्चों के लिए मतलब इतना सब कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्या कहना चाहेंगे आज जो है संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को दूध के डिब्बे दिए बच्चों के लिए? मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए हमारी इतनी मतलब सुविधा करके सोच समझ के दिए। इस समय सब कुछ बहुत महंगा पड़ गया है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं और काम धाम भी बंद चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई कुछ राहत वगैरह आप लोगों को दी गई है यहाँ पे? हाँ, दी गई है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।